हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। वीडियो शुरू करने पहले कहना चाहेंगे दोस्तों कि यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करें। साथ ही जो है वीडियो की डिटेल आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में अवेलेबल हो जाएगा। वहां जाके भी उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां डेली जो है प्री और मेन से रिलेटेड करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण नोट्स जो है अपलोड किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत वन हैं? तो कुल कितने प्रतिशत है? 43.92% जो है वो ISFR के रिकॉर्ड के अनुसार है, जो कि PSC में लिया जा चुका है प्रश्न। और यदि हम छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार में जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है? वो कहती है 44.21% जो है छत्तीसगढ़ में वन है। दोनों आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? यदि हम राज्यों के अनुसार बात करेंगे तो देश में तीसरा स्थान है। पहले आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ राज्य आता है। लेकिन यदि हम भारतीय संघ में बात करेंगे तो भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा आता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितने प्रतिशत आच्छादित हैं? तो आरक्षित वन जो हैं ये कितने प्रतिशत आच्छादित हैं? 43.13%। कुल देख लेते हैं टोटल। देखिए आरक्षित जो है 43.13% है, संरक्षित जो है वो 40.21% है और अवर्गीकृत वन जो है वो 16.66% है। ये तीनों आंकड़े आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत तीनों का प्रतिशत याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है? तो ढाब के नाम से छत्तीसगढ़ में वनों को जो है जशपुर जिले में जाना जाता है। वहां के वनों को ढाब कहा जाता है, याद ध्यान रखिए। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक अगर बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार वन जो है वो किस जिले में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? नारायणपुर में। नारायणपुर में जो है यदि हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वन है छत्तीसगढ़ में। प्रतिशत के अनुसार यदि पूछ देगा ना तो प्रतिशत में बस्तर आपको टिक कर देना है। बस्तर में जो है प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन है। और यदि क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के अनुसार पूछेगा कि सबसे कम वन कहाँ पे है तो आपको दुर्ग जिला याद रखना है। दुर्ग जो है वहां पे सबसे कम वन वर्तमान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं? तो कितने प्रतिशत भूभाग पे मिश्रित वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में? 43.52% जो है छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए वनों के हिसाब से प्रश्न आएगा कि भाई छत्तीसगढ़ में किस तरह के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं ना वो मिश्रित वन ही पाए जाते हैं। दूसरे क्रम पे साल आता है और तीसरे क्रम पे सागौन का वन आता है। मिश्रित कितना है? 43.52%। साल वन कितना है छत्तीसगढ़ में? 40.56% और सागौन कितना है? मात्र 9.42% पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो सागौन है ना ये आपका छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में यानी ये कबीरधाम, राजनांदगांव वाला एरिया जो है ना पूरा सागौन का भरा हुआ है। साल जो है एकदम उत्तरी चले जाइए और नीचे दक्षिणी चले जाइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी दिशा में, दक्षिणी दिशा में, और बाकी जितना बचा वो सब मिश्रित वन है। चलिए अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ियों का संग्रह किस जिले से होता है? तो सबसे ज्यादा इमारती लकड़ी कहाँ से ली जाती है? बस्तर जिले से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियर छत्तीसगढ़ योजना राज्य में कब से लागू है? तो हरियर छत्तीसगढ़ योजना कब लागू की गई थी? वर्ष 2010 में लागू की गई थी। वृक्षारोपण किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं?
तो न्यूनतम आरक्षित वन छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए जाते हैं? कोरबा में। कोरबा में जो है सबसे कम मात्रा में आरक्षित वन की बात कर रहा हूं ना, न्यूनतम आरक्षित वन कोरबा में पाए जाते हैं। आरक्षित शब्द को ध्यान में रखिएगा, रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं। और सर्वाधिक बोलेंगे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं जो कि आरक्षित श्रेणी में आते हैं, तो ये दंतेवाड़ा में पाए जाते हैं। यदि संरक्षित की बात करें कि भैया सबसे ज्यादा संरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के, तो संरक्षित वन सरगुजा में पाए जाते हैं। और सबसे कम संरक्षित वन जो है वो जांजगीर चांपा में पाए जाते हैं। सबसे कम संरक्षित वन जांजगीर चांपा में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? 40.21%। ये कौन से वन है? संरक्षित वन है। फिर से बता दो, संरक्षित वन जो है 40.21% है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? साल को जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कहा जाता है। किस तरह का पेड़ होता है? पतझड़ी पेड़ होता है ना, पतझड़ में ये पत्ते गिरा देता है। चलिए अगली बात करते हैं, किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है उसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। देखिए साल वन जो है छत्तीसगढ़ में, आप ध्यान रखिएगा कि दूसरे क्रम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। दूसरा कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 40.56% पाया जाता है। ये भी आप बातें ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्र में पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है दोस्तों, प्रदेश में सर्वाधिक किस्म, माफ कीजिएगा, सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी का साल वन कहाँ पाया जाता है? केशकाल घाटी, जिला कोंडागांव। कोंडागांव का केशकाल घाटी काफी प्रसिद्ध है, 12 मोड़ है, ध्यान रखिए। अगला है, छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम प्रकार का सागौन कहाँ पाया जाता है? तो ये सागौन के पेड़ जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? अच्छे किस्म के खुरसेल घाटी जो कि नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे पाया जाता है। राज्य में कितना प्रतिशत सागौन वन है? 9.42% सागौन के वन हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो अब मुख्यतः किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दो श्रेणी में बांट के रखे हैं। तो मुख्यतः जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है, यानी कि सिंपल बात कहूं मैं तो पतझड़ वन जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहे जाते हैं। ठीक है, 51.65% है। कर्क रेखा पे होने के कारण जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में, कारण भी पूछ सकता है तो ध्यान रखिए, कर्क रेखा में होने के कारण छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने वन परियोजना मंडल हैं? तो वर्तमान में कुल 8 जो है वन परियोजना मंडल हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें से औद्योगिक वन परियोजना मंडल 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका औद्योगिक वन परियोजना मंडल कोरबा और दूसरा है औद्योगिक वन परियोजना मंडल जगदलपुर। तो कोरबा और जगदलपुर का नाम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कितने वन परियोजना मंडल है पीएससी के द्वारा, तो सब ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने क्षेत्रीय वन मंडल हैं? कितने हैं? वर्तमान में 34 वन मंडल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वन प्रशासन के शीर्ष पर क्या होता है? तो सबसे ऊंचे में अगर छत्तीसगढ़ वन प्रशासन की बात करेंगे तो सबसे शीर्ष पे कौन सा विभाग होता है? ये है आपका राज्य वन विकास निगम, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 2001 में ही कर दी गई थी। सबसे निचले क्रम पे देखेंगे तो बीट होता है। बीट गार्ड होती है ना, फॉरेस्ट गार्ड लोग के जो भर्ती होती है इसीलिए होती है, बीट में रहते हैं। ठीक है, तो बीट गार्ड भी बोलते हैं इनको। ये जो है छत्तीसगढ़ में 3287 बीट हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में। अगली बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? वर्ष 2006 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका जो स्थापना है 28 जुलाई 2004 के दिन की गई थी। अगला प्रश्न है,
और अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने वन अनुसंधान केंद्र स्थित हैं? तो कितने हैं? 3 अनुसंधान केंद्र हैं। कहाँ कहाँ है? एक बिलासपुर में है, दूसरा रायपुर में है और तीसरा जगदलपुर में है वन अनुसंधान केंद्र। और यदि हम देश की बात करेंगे, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। ठीक है ना, देहरादून में। तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।